सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। जैसे अर्चना मैम हमें हर बार बता ही रहे हैं, वैसे हमारे बीए एमए प्राकृतिक स्टडीज के अभी डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन चालू है। तो आप सभी से विनंती है कि आप भी जुड़े और औरों को भी आप फोन करके या मैसेज करके आप सभी को बता सकते हैं कोर्स के बारे में। तो आप सभी के लिए हम विनम्र पूर्वक आग्रह करते हैं कि सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को बताइए। वैसे ही हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो सूत्र सूत्र का अध्ययन चल रहा है, तो उसमें आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरडिया मासी जी अ, जो सूत्र क्लास नंबर 15 में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये संवसाहोणम। एसो पंचन मुक्तारो सभा पावपणासनो। मंगलानं च सव्येतिं परमं भवहि मंगलम्। परमं भवहि मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गिरिश पौच्चयै महतोपवयस्य। एतो वमे समणे पुत्रे जाहि जसोदन शरणानशीले। जाहि जसोदन शरणानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तप्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रतीक सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सूत्र के द्वितीय उद्देशक में, पहले अध्ययन के दूसरे उद्देशक में हम लोग नियतिवादी की चर्चा कर चुके हैं और कल से हम अज्ञानवादी की चर्चा कर रहे हैं। अज्ञानवादी अपने अज्ञानता का कैसे प्रदर्शन करते हैं और अज्ञानता को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अज्ञानवाद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस बारे में हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं। पहले उनको हरिण की उपमा दी गई है। हरिण जैसे अज्ञानता से निशंकित स्थान में शंका उत्पन्न करता है, शंकाशील स्थान में शंका उत्पन्न नहीं करता, वहां पर वो चला जाता है और वो कैसे फंस जाता है, पाशबद्ध हो जाता है। वैसे अज्ञान लोगों की अवस्था होती है। इन बातों को कल हमने डिटेल में देखा था। आज हम देख रहे हैं 12वीं गाथा है हमारी। 12वीं गाथा में एक शब्द आया है अकम्मम से। अकम्मम से का अर्थ क्या होता है कि कर्मांश से रहित, कर्म का एक अंश भी जहाँ नहीं होता है, ऐसी अवस्था प्राप्त करना। अकम्मम से, कर्म से रहित, कर्म के अंश से भी रहित हो जाना, उसको अकम्मम से कहते हैं। तो वो अकम्मम से कैसे होते हैं और वो अज्ञानी लोग कैसे अकम्मम से नहीं हो पाते हैं, कर्मांश में वो अटके रहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब जो कर्म का अंश जो है, अंश मात्र भी कर्म नहीं रहने चाहिए। तो कर्म का नष्ट करने के लिए सबसे पहले कौन से कर्म को नष्ट करना पड़ता है, ये हमने कर्म प्रकृति का जब अध्ययन किया था तब हमारी काफी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। और ऐसे भी जब गुणस्थान का विषय हमारा आता है तो गुणस्थान में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर किया जाता है। जो 8 कर्म है, 8 कर्मों में 4 तो कर्म अघाती होते हैं, उनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे भुगतने पड़ते हैं। उनका
उनका घात हम नहीं कर सकते हैं, उनको हम नष्ट नहीं कर, प्रयास पूर्वक नष्ट नहीं किया जाता है। वो अघाती होते हैं, उनके ऊपर घात नहीं होता है। पर जो चार कर्म घाती कर्म कहलाते हैं, उनका हम घात कर सकते हैं, उन कर्मों को हम प्रयत्न पूर्वक नष्ट कर सकते हैं। पर जो चार घाती कर्म है उनमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराल, ये चार कर्म होते हैं। इन चार कर्मों में भी हमें सिर्फ एक कर्म के ऊपर ही काम करना पड़ता है, एक ही कर्म पर काम करना पड़ता है, बाकी के कर्म तो अपने आप निकल जाते हैं। तो वो एक कर्म कौन सा है, तो कहते हैं वो है मोहनीय कर्म। सबसे ऊपर का आवरण कवच जो होता है, आठों कर्मों का सबसे मजबूत कवच जो होता है वो मोहनीय कर्म का होता है। और उस मोहनीय कर्म में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाय कही गई है, तो ये कषाय मजबूत होती है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ऐसे उसके भेद होते हैं। तो दर्शन मोहनीय का कवच होता है, उसके साथ चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी कषाय भी साथ में काम करती है। तो सबसे पहले जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है, उस समय हमें मोहनीय कर्म की, ये दर्शन मोहनीय कर्म की तीन प्रकृति होती है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। इन तीन प्रकृतियों के ऊपर तथा अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कर्मों का क्षय या क्षयोपशम या उपशम किए बिना हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ये हमने देखा था। तो इस 12वीं गाथा में इन चारों कषाय को, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो चार कषाय है, हम क्रोध से शुरुआत करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसा कहते हैं। पर इस गाथा में लोभ, मान, माया और क्रोध ऐसा क्रम लिया गया है और उनके लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उनका अर्थ हम देखेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पहले, सबसे पहले 12वीं जो गाथा है उसमें क्या कहा है, सवपगम विवुकसम सवम नूनम विहुनिया अपत्यम अकम्मम से एयमठम मिगेचुये। सवपगम, सवपगम का अर्थ क्या होता है, सव यानी संपूर्णतः, चारों ओर से संपूर्णतः। अपगम, अपगम यानी आत्मा, मतलब आत्मा में चारों ओर से, संपूर्ण आत्मा में जो व्याप्त है, संपूर्ण आत्मा में व्याप्त रहने वाला कौन सी कषाय होती है, तो लोभ कषाय होती है। मतलब लोभ के लिए यहाँ सवपगम शब्द का उपयोग किया है, मतलब चारों ओर से व्याप्त है। हम देखते हैं जब गुणस्थान का अभ्यास करते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि जो लोभ कषाय है वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म सूक्ष्मता से हमारे अंदर बैठा हुआ होता है कि उसको क्षय करने के लिए हमें 10वें गुणस्थान तक जाना पड़ता है। 10वें गुणस्थान में जाके उसका क्षय हो सकता है, तब तक वो क्षय नहीं हो पाता है, बीच में बैठा बैठा ही रहता है, सूक्ष्मता से वो अंदर में बैठा रहता है। इतना ज्यादा वो लोभ कषाय मजबूती से पूरे संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण आत्मा में व्याप्त होता है। तो इसलिए कहा सवपगम, यानी संपूर्ण आत्मा में जो व्याप्त है, ऐसा, ऐसी कौन सी कषाय है, तो वो लोभ कषाय है। फिर कहा विउपकसम, विउपकसम यानी विकर्ष, विशेष रूप से उत्कर्ष जो होता है, विविध प्रकार का उत्कर्ष। तो विविध प्रकार का उत्कर्ष यानी क्या होता है, उत्कर्ष यानी हमारी जब कुछ बढ़ती होती है, कुछ हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें होती है, धन का उत्कर्ष होता है, ज्ञान का उत्कर्ष होता है, या और भी कोई चीजों का उत्कर्ष होता है, तो उस समय हमें क्या होता है, अहंकार आने लग जाता है। अहंकार हमारे जीवन में आने उतरने लग जाता है। तो मतलब सद्विमुख कसम का अर्थ क्या होता है, विविध प्रकार के उत्कर्ष होने के बाद गर्व यानी मान हमारे जीवन में उतरता है, मतलब मान कषाय अवतरित होती है। तो ये मान कषाय कहाँ भी, थोड़ा भी हमारा उत्कर्ष होता है, थोड़ी बातें भी हमारे जीवन में अच्छे आने लग जाती है कि तुरंत मान अपना मुंह ऊपर करता है। तो मान कषाय भी हमें नीचा दिखाने का काम करती है, मान कषाय भी हमारी बढ़ती जाती है और उसके कारण से कर्मों का बंध होता जाता है। तो विमुख कसम का अर्थ क्या हुआ, विविध प्रकार के उत्कर्ष रूप गर्व जो है, अहंकार जो है, मान कषाय जो है, वो उसका लिया गया है। फिर सवम नूमम विहुनिया, सवम नूमम विहुनिया,
सर्वम यानी संपूर्ण सभी प्रकार की, नुमम का अर्थ होता है माया, माया कपट छल, उसको नुमम कहा गया है। तो सबम नुमम विहुनिया, विहुनिया यानी विशेष प्रकार से उसको धो डालना चाहिए, निकाल देना चाहिए। सभी प्रकार से जो अलग प्रकार की माया, अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में माया उतरती रहती है। कुछ भी कि बिना काम के हम क्रोध मान माया का छल कपट वगैरह करने लग जाते हैं। बिना काम अंदर एक बाहर एक, अंदर एक बाहर एक, ऐसा माया का जाल बिछा देते हैं। तो ये जो सभी प्रकार का नुमम मतलब माया का जाल है, उस जाल को विहुनिया यानी धो डालना चाहिए। अपत्यम, अपत्यम का अर्थ क्या होता है कि अपत्यम, पत्यम यानी प्रतीति, यानी जिसकी कोई प्रतीति नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, कब अपना मुंह उठाएगा, कब वो उस आएगा, कब वो प्रकट हो जाएगा, ऐसा कौन होता है? बिन बुलाए मेहमान कौन होता है? क्रोध होता है। थोड़ा सा कुछ मन जैसा नहीं हुआ कि तुरंत क्रोध हमारा उछलता है। तो ऐसे क्रोध के लिए क्या शब्द दिया है? अपत्यम। अपत्यम यानी जिसकी कोई प्रतीति नहीं होती है, जिसका कोई भरोसा नहीं होता है, कब उछल आएगा, कब उठ कर आएगा, कब अपना मुंह खोलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो ऐसे ये जो चार कषाय है, इनको धो डालना चाहिए, बिहुनिया यानी इनको धो डालना चाहिए, जिससे हम क्या हो सकते हैं? अकम्मम से, उसके कारण से हम अकर्म हो सकते हैं। हमारे जो कर्मों के कारण आत्मा दबी हुई है, संसार में परिभ्रमण कर रही है, जो कर्मों के कारण से हम अज्ञान में पड़े हुए हैं, अपना स्वयं का परिचय नहीं कर पा रहे हैं, जो जो भी दुखों को झेल रहे हैं, संसारिक दुखों को झेल रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं, उस सब से अगर हमें मुक्त होना है, तो इन चारों कषायों को हमारे जीवन से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। विहुनिया इनको धो डालना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के किसके वचन होते हैं ये वितराग परमात्मा के वचन है। वितराग परमात्मा ने इस प्रकार कहा है, अगर अकर्म होना है आपको, तो कर्मों को सभी को नष्ट करने के लिए चारों कषायों को नष्ट करना चाहिए। ये बात वितराग परमात्मा बताते हैं। पर ये मठम मिगे चुए, अब ये मिगे यानी मृग के समान जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानवादी जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? एयम मठम इस अर्थ को ध्यान में नहीं लेते हैं। इस कषाय को निकालना है, कषाय इस प्रकार से हमारे जीवन में आती है, क्रोध मान माया लोभ इस प्रकार से उनका पगड़ा हमारे जीवन पर बैठा हुआ है, हमारी आत्मा उसके कारण से दबी हुई है। इन बातों को वो ध्यान में नहीं लेते हैं, इनको चूये यानी छोड़ देते हैं, इन बातों को वो छोड़ देते हैं, च्युत कर देते हैं। तो अज्ञानी लोग जो है, वो इन क्रोध मान माया लोभ की बातों को छोड़ देते हैं, मतलब ठुकरा देते हैं, इन बातों के अर्थ को ध्यान में नहीं लेते हैं, इसलिए उनको कम करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। और जब तक ये कम नहीं करेंगे, तब तक उनको मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार ये अज्ञानी लोग जो होते हैं, वो इन बातों के तथ्य को नहीं जानते हैं, और तथ्य को न जानने के कारण से संसार में परिभ्रमण उनका बढ़ता जाता है। अब आगे जो गाथा है, आगे की गाथा में उनको कहा है कि वो ये नहीं, इन बातों को नहीं जानते, उसका क्या परिणाम होता है, वो आगे की गाथा में बताए, 13वीं गाथा में। जे एयम नाभिजानन्ति मिच्छादिठो अनार्या मिगावा पास बद्धाते भाय में संति नंतसो। जे एयम नाभि जानती, जो इस प्रकार से नहीं जानते हैं, ये जो हम चारों कषाय को देखा है, लोभ कषाय है, मान कषाय है, माया कषाय है और क्रोध कषाय है, इन चारों कषायों को हमने देखा है। तो इन बातों को वे नहीं जानते हैं, न अभिजानती। जे एयम न अभिजानती, वो इस इन बातों को नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? वे कैसे होते हैं? मिथ्या दिठो अनार्या, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं और अनार्य होते हैं। क्योंकि कषाय को नहीं जानना और कषाय को न जानने के कारण से कषाय मुक्त होने का रास्ता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वो कषाय में ही जकड़े रहते हैं। तो वो कौन होते हैं? मिथ्या दृष्टि होते हैं। कषाय के कारण से ही हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बन पाती है, मिथ्या दृष्टि हम कहलाते हैं। तो वो ऐसे मिथ्या दृष्टि होते हैं, अनार्य होते हैं, आर्य की परिभाषा उनको समझ में नहीं आती है, अनार्य जैसा उनका व्यवहार चलता रहता है। तो वे कैसे होते, उनका क्या नुकसान क्या होता है?
मिगावा पासा बद्धाते घायम मेसंती अनंतसो। मतलब मिगावा पासा बद्धाते, मिगा यानी मृग, वापिस वो अज्ञानी लोगों के लिए मृग के हरिण की ही उपमा बार बार दी जा रही है। तो जैसे हरिण पाशबद्ध होता है, वैसे ये भी कैसे पाशबद्ध होते हैं। मतलब संसार के चक्कर में पाशबद्ध होते जाते, कर्मों के पाश में बंधते जाते हैं, कषा के पाश में बंधते जाते हैं। और घाय में संति अनंत सो, घाय में संति का अर्थ क्या है कि वे विनाश करते हैं। किसका विनाश करते हैं? द्रव्य का भी विनाश करते हैं और भाव से भी विनाश करते हैं। तो द्रव्य का विनाश करते मतलब क्या? शरीर का विनाश करते हैं। मतलब जो शरीर उनको प्राप्त हुआ है, जिस शरीर के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सन्मार्ग में जा सकते हैं, सद विचार कर सकते हैं, सद भावना भा सकते हैं, सद शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, इन सभी बातों को शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। पर उस शरीर को अन्य मार्ग में लगा देते हैं, उसका विनाश करते हैं, संसार के मार्ग में लगा देते हैं, कुमार्ग पर चले जाते हैं और शरीर का विनाश होता है। ये द्रव्य विनाश होता है। मतलब मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो प्राप्त करना चाहिए वो साधना नहीं कर पाने के कारण से फिर वो वापिस तिर्यंच नरक आदि गतियों में जाके शरीर का नाश करते हैं। तो ये द्रव्य नाश हो गया। और भाव विनाश कौन सा है? कि आत्मगुणों का विनाश करते हैं। आत्मगुण जो प्रकट करने चाहिए तो वो कषाय के कारण से और ज्यादा दबाते जाते हैं, उनके ऊपर आवरण बढ़ाते जाते हैं। आत्मगुणों के ऊपर आवरण बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब आत्मगुणों का विनाश करते हैं। आत्मगुण कभी नाश नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, आत्मा में गुण हमेशा रहते ही है, पर वे गुण प्रकट नहीं हो पाते, उनको दबाया जाता है, कर्मों के कारण से वे दब जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं? घायल में से अनंत सो, अनंत बार ऐसा बार 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 हर भव में इस प्रकार से वो करते जाते हैं कि उसके कारण से आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण तीव्रता से बढ़ता जाता है और आत्म गुण दबते जाते हैं, उनके ऊपर आवरण आता जाता है, वे प्रकट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की बात है इस 13वें गाथा में बताई है। फिर 14वीं जो गाथा है, 14वीं गाथा में थोड़ी सी बात बता रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि जो स्वयं को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। थोड़ी बहुत बातें आ जाती है, थोड़ी बहुत कुछ बातें, थोड़ी तत्व की बात है या थोड़ी शास्त्र की बात है या थोड़ी सी समझ थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो थोड़ी सी समझ बढ़ने के कारण से वे अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार ज्ञानी मानने लग जाते हैं। और उसके कारण से क्या करते हैं, वो अपना जो मत, उनका जो मत तैयार हो जाता है, स्वयं की जो मान्यता तैयार हो जाती है, उसी मान्यता का प्रचार प्रसार करने में लगते हैं, वास्तविकता से परे हो जाते हैं। जो वास्तविकता है, जो सत्य धर्म है, उससे वो परे हो जाते हैं। और जो उनके बुद्धि के अनुसार जो जो उनकी मान्यताएं होती है, उस मान्यता के अनुसार वे प्ररूपणा करने लग जाते हैं और उसी के कारण से धर्म प्रचार में लगे रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है वो बता रहे 14वें गाथा में। महाना समनाएगे सव्वे नानम संयमवये सव्वे लोगे भी न जे पाना न ते जानन्ति किंचनम। मतलब माहना समणा येगे, माहना और श्रमणा, माहन यानी ब्राह्मण, एगे यानी कुछ कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं, कुछ श्रमण ऐसे होते हैं, श्रमण भी और ब्राह्मण भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं। सव्य नानम संयम वय, वे ऐसा जानते हैं कि हमें सव्य नाम, सभी प्रकार का ज्ञान हमको हो गया है, सभी प्रकार का ज्ञान हमको हो गया है। स्वयं वय यानी स्वयं को ही ऐसा जानते हैं कि मुझे पूरा ज्ञान हो गया है, जबकि उनको एकदम अल्प ज्ञान होता है, पर उस अल्प ज्ञान को वे संपूर्ण ज्ञान मान लेते हैं। और सब लोगे भी जे पाना, और वो ज्ञान स्वयं तो प्राप्त करते, थोड़ा बहुत जो ज्ञान हुआ है वो सभी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, सभी लोग में वो बताते जाते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान है। और ऐसी ऐसी बातें वे अपने अपने जो सिद्धांत होते हैं उसकी प्ररूपणा में करते जाते हैं। और उसकी प्ररूपणा में करते करते वे ये बात नहीं जानते कि सभी लोग में कितने जीव है, कैसा द्रव्य कितने हैं, तत्व क्या है, ये जो वास्तविक बातें हैं उनको वो जान नहीं पाते हैं। सब लोगे भी चे पाना न ते जानन्ति किंचनम, कुछ भी नहीं जानते हैं, वास्तविकता को कुछ भी नहीं जानते हैं।
पर जो उनको बोध हुआ है, जो उनको ज्ञान हासिल हुआ है उनकी दृष्टि से, उसी में एकांतवादी बन जाते हैं और मेरी ही बात सही है इस बातों का वो प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और ऐसे करते करते उनका क्या कहना होता है, ज्ञान के, ये जो ज्ञान का प्रदर्शन करते जाते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और ज्ञान के प्रदर्शन करने में उनके अंदर सत्य का अभाव होता है। सत्य का अभाव होने के कारण से वो अपना ज्ञान बघाड़ते जाते हैं। तो जो अज्ञानीवादी लोग होते हैं वो, उनका क्या कहना होता है कि इस प्रकार अल्प ज्ञानी लोग अपनी अपनी मतों का प्रचार प्रसार करते हैं और इतना ज्ञान बघाड़ते जाते हैं, उसके अपेक्षा तो अज्ञानी रहना अच्छा है, उसके अपेक्षा तो ज्ञान ही नहीं है ऐसा कहना अच्छा है, ज्ञान पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, किस लिए ज्ञान पढ़ना है। तो इस प्रकार वो ज्ञान को नहीं मानने वाले जो अज्ञानवादी लोग होते हैं, उनका कहना होता है कि ज्ञान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञानी बनना ही नहीं चाहिए। उनकी क्या क्या मान्यता है वो हम अभी अगली गाथा में देखने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसे श्रमण ब्राह्मण जो होते हैं, वे अल्प ज्ञानी होते हुए भी अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जबकि वो कुछ भी ध्यान में नहीं रहते, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो उनकी अपेक्षा तो अज्ञान स्वीकार कर लेना चाहिए कि अज्ञान ही अच्छा है, ज्ञान ऐसा अल्प ज्ञानी होने की अपेक्षा अज्ञान अच्छा है, ऐसा उनका कहना होता है। तो वो कैसे होते हैं ये बता रहे हैं। मिलखु अमिलखु स जहावताणु भाषये न हेवुम सौ से विजानाई भाषियम तणु भाषये एवमन्नानीयानानं वयन्ता विषयं स्वयं निश्चयत्थं न जानन्ति मिलखु व अबोहिया। मिलखु यानी म्लेच्छ पुरुष, म्लेच्छ यानी जो अनार्य लोग होते हैं, जिनको जीवन के जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण जिनका अलग होता है, जिनका लक्ष्य पूरा शरीर लक्ष्य होता है, जो बाहर में ही जिनकी दृष्टि होती है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने का वो विचार भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सत्य की ओर उनका लक्ष्य ही नहीं होता है, जो पर लक्ष्य होते हैं, और जो धर्म से ज्ञान से पूरी तरह से अबोध होते हैं, ऐसे जो अनार्य लोग होते हैं उनको कहते हैं मिलक्खु यानी म्लेच्छ। म्लेच्छ लोगों को, अनार्य लोगों को म्लेच्छ कहते हैं। और अमिलखुस यानी अम्लेच्छ, अम्लेच्छ मतलब आर्य लोग। जो आर्य लोग हैं, जो संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, सुसंस्कृत लोग होते हैं, जो धर्म को जानने वाले होते हैं, जो आत्मा परमात्मा की बातों को जानने वाले होते हैं, तो ऐसे जो आर्य लोग होते हैं, उन आर्य लोगों के जहाँ वत्ताणु भाषा, जब वो आर्य लोग कुछ बोलते हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, कुछ भाषण वगैरह देते हैं, या कुछ व्याख्यान देते हैं, या कुछ शास्त्र की बातें करते हैं, तो उन बातों को वे अनार्य लोग जो है वो सुन तो लेते हैं, उन बातों को सुनते हैं, न हेवुम से विजानाई, पर उसका हेतु क्या है, वो कहने का तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य उनके ध्यान में नहीं आता है, वो कुछ भी समझते नहीं है। सिर्फ तोता रटन जैसे होता है, तोता रटन के जैसे जो आर्य लोग बोलते जाते हैं उसको वे सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, और वैसी की वैसी भाषा वो बोलने लग जाते हैं। पर सिर्फ तोता रटन करने से कोई मतलब नहीं होता है, उसका अर्थ ध्यान में आना चाहिए, और अर्थ ध्यान में आए बिना उसकी वास्तविकता क्या है, क्या कहने का मतलब है, वो ध्यान में आना चाहिए, पर वो उनके ध्यान में नहीं आता है। न है उनसे विजानाए भाषियम तणु भाषाए, वो सिर्फ भाषांतर करते रहते हैं। जैसे तोता रटन होता है ना, तोते को अगर पढ़ा दिया जाए कि कोई पिंजरे में किसी ने तोते को पाल के रखा है, पिंजरा खोल, और पिंजरे में बंधा हुआ तोता है, और उसको घर का जो पालक होता है या घर का मालिक होता है, मालक होता है, वो कहता है कि देखो, तो उस तोते को रटन रटन करवाता है कि देखो बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, अगर बिल्ली तुम्हें तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम तुरंत उड़ जाना, बिल्ली के मुंह के पास नहीं जाना है तुमको। इस प्रकार से वो तोते को बोलते हैं। तो तोता क्या करता है, रटन करता है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, सिर्फ इतना बोलता है, उसका अर्थ उसको ध्यान में नहीं आता है। तो वो जब बिल्ली उसके पास आ जाती है तभी भी वो चिल्लाता है, सिर्फ बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, और वहीं पर बैठा रहता है। तो वो मतलब एक तोता रटन होता है। वो बिल्ली उसको पकड़ लेती है और उसकी मृत्यु वहां हो जाती है।
तो सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ मतलब नहीं होता है, शब्द के अर्थ को समझना चाहिए, और अर्थ को समझने के बाद वैसा आचरण होना चाहिए, तो फिर बात बनती है। अगर वो तोता समझ सकता है कि बिल्ली जब आएगी मेरे पास तो मुझे उड़ जाना है, सिर्फ तोता रटन नहीं करता बैठा, बोलता नहीं बैठता है, अगर वो सामने आती है तो तुरंत उसको उड़ना चाहिए, तो फिर वो बराबर ज्ञान बात को समझ रहा है, बात के अर्थ को, मतितार्थ को ध्यान में ले रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। पर वो सिर्फ बोलता ही जाता है, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, और बिल्ली जब आती है तब भी वो बोलता ही रहता है, उड़ता नहीं है, तो फिर उसकी हालत क्या होती है। तो ऐसे ये म्लेच्छ लोग जो होते हैं, अनार्य लोग होते हैं, उनकी भी हालत इस प्रकार से ही होती है। वो सिर्फ जैसे आधे लोग बोलते हैं वैसा बोलते जाते हैं, पर अंदर में उनके कुछ भी दिमाग में आता नहीं है। एवं मन्ना निया नानम वयंतावि स्वयं स्वयं, इस प्रकार वे अज्ञानता से, अज्ञान एवं अन्नानिया नानम, अज्ञानता, अज्ञान होने के कारण से भी, अज्ञानी होते हुए भी ज्ञान की बातें करते हैं। और वो ज्ञान की बातें भी कैसे है, स्वयं स्वयं वयंतावि, मतलब अपने अपने मत के अनुसार वो फिर बोलते जाते हैं, जैसा सुना है वैसे वैसे शब्द सिर्फ बोलते जाते हैं। और इसके कारण से क्या होता है, निश्चयत्थम न जानन्ति मिलक हो या अबोधिया, और वो अबोध को प्राप्त होते हैं, वे नित्य जो निश्चय उसमें जो निचोड़ होता है, जो ज्ञान का निचोड़ होता है, उस बात को वो नहीं जान पाते हैं, इस कारण से वे अबोध ही रह जाते हैं। तो ऐसे जो अज्ञानवादी लोग हैं उनकी मान्यता क्या होती है, उनका कहना क्या होता है। अज्ञानवादी लोगों की मान्यता होती है कि विश्व में अज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, अज्ञान के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है, अज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, अज्ञान में ही आनंद रहता है। क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्ञान जिसको आ जाता है, तो ज्ञान होने के बाद वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है, फिर संघर्ष होते हैं, क्लेश होते हैं, तेरी मेरी बात होती है, मेरी बात सही तेरी बात गलत, इसका बताने के लिए फिर वहां झगड़ा हो जाता है, फिसाद हो जाता है, बिना काम के अशांति हो जाती है। फिर जिसको अच्छा बोलना आ जाता है, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता है, उसको अहंकार आदि बढ़ जाता है। मतलब कितना नुकसान कितना है ज्ञान प्राप्त करने में, इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, उसके उसमें कषाय की वृद्धि होती है, सब ये बातें होती है, उसके अपेक्षा से तो अज्ञानता में ही आनंद है। अज्ञानता है, इससे इससे तो अज्ञानता में इनसे कम से कम बचा तो जाता है। अज्ञान, अगर हम अज्ञानी है तो हमें वाद विवाद करने का सवाल नहीं आएगा, सामने वाले को मालूम है कि ये अज्ञानी, इनको कुछ आता नहीं है, तो फिर उनके साथ वाद विवाद क्यों करेंगे, झगड़ा क्यों करेंगे, अहंकार आने का सवाल ही नहीं आएगा। तो मतलब हम एकदम सभी इन बातों से दूर रह सकते हैं, इस प्रकार एक उनका मानना होता है। और फिर उनका क्या कहना होता है, अज्ञानी लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि जिसको ज्ञान है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति के हाथ से अगर कोई अपराध हो जाता है, थोड़ा छोटा भी अपराध उसके हाथ से हो जाता है, तो उसका फल उसको बहुत बड़ा मिलता है, दंड उसको बड़ा मिलता है, क्योंकि ज्ञानी है। तुम ज्ञानी हो क्या ऐसी बात करते हो, ज्ञानी हो के तुमने ऐसा अपराध किया है, तो ज्ञानी के हाथों से छोटा भी अपराध हो जाता है तो उसको बड़ा दंड दिया जाता है। और अनजान में कितना भी बड़ा अपराध हो गया, अनजान में हुआ है, कितना भी बड़ा हुआ है, तो फिर उसको कोई विशेष दंड नहीं दिया जाता, वो मामूली सा दंड दिया जाता है। मतलब अज्ञानता में कितना आनंद है, अज्ञानता के कारण से दंड भी कम मिलता है, अज्ञानता के कारण से वाद विवाद नहीं होता है, अज्ञानता के कारण से किसी प्रकार का अहंकार वगैरह नहीं आता है, तो ये कितनी बातें अच्छी है, ऐसा उनको लगता है। फिर देखते हैं संसार में तो कितने लोग होते हैं, कितने प्रकार के मत, भिन्न भिन्न मान्यताएं होती है, उनका मत अलग है, उनका मत अलग है, अज्ञानवादी का नियतिवादी का मत अलग है, पुरुषार्थवादी का मत अलग है, अद्वैतवादी का मत अलग है, जैन का मत अलग है, बौद्ध का मत अलग है, वैदिक का मत अलग है, कितने कितने प्रकार की मत भिन्नता है। सभी कहते हैं कि हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, इतना इतनी मत भिन्नता है। फिर उसमें इतने पंथ होते हैं, कितने तो पंथ निकलते हैं, कितने तो संप्रदायवाद होते हैं,
कितने शास्त्र, अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं, सभी पंथों के अपने अपने शास्त्र होते हैं। इतने सारे शास्त्र होते हैं, और इतने शास्त्रों के धर्म प्रवर्तक जो होते हैं, धर्म उनके उनके शास्त्रों की प्रवर्तना प्ररूपणा करने वाले जो धर्म प्रवर्तक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने पंडित लोग होते हैं, कितनी बातें करते रहते हैं, कितनी संसार में कितने प्रकार है ये। तो फिर इन इतने प्रकारों में हमें किसकी बात माननी चाहिए, कौन सत्य है कौन असत्य है, ये विवेक बुद्धि कहाँ से लाएंगे, कैसे समझेंगे कि ये बात सही है ये बात गलत है, इसकी बात ही सही है उसकी बात गलत है, ये हम कैसे मान पाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी बातें, सभी की बातें हमें सही लगती है, फिर किसको सही माने किसको गलत मानेंगे। फिर आप कहते हैं कि जो आगम होते हैं वो सर्वज्ञ ने कहे हुए हैं, सर्वज्ञ प्रणीत आगम होते हैं। तो किसने देखा सर्वज्ञ को, देखा है क्या, हमने देखा है क्या सर्वज्ञ को, हम सिर्फ श्रद्धा रखते हैं कि हाँ सर्वज्ञ ने कहा इसलिए हम मानते हैं। तो किसने, हमें क्या पता है कि वे आगम किसी पंडित ने लिखे होंगे, किसी आचार्य ने लिखे होंगे, या कोई किसी विषय व्यक्ति ने लिखे होंगे, और कह दिया कि सर्वज्ञ ने लिखे हैं। क्या प्रूफ क्या है उसका कि सर्वज्ञ ने ये आगम लिखे हैं। इस प्रकार को कैसे हम उनको मान सकते हैं। फिर हम इन सारी माथापच्ची करने की अपेक्षा तो अज्ञान ही अच्छा है। इन इतनी माथापच्ची करनी है, इतने वो ज्ञान के पीछे इतना दौड़ना है, इतना ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त करो, ये किया तो वो नहीं किया, वो किया तो वो नहीं किया, इतना कितने विषय होते हैं, कितना ज्ञान हासिल करना। उसकी अपेक्षा तो कैसा है, अज्ञान में रहो तो एकदम शांति रहती है, कुछ करने की जरूरत नहीं, माथापच्ची ही नहीं, बिल्कुल माथापच्ची नहीं, एकदम शांति से रहना है जीना है। इस प्रकार उनकी अज्ञान में रहना ही श्रेयस्कर है, एकदम अच्छी बात है अज्ञान में ही रहना। इस प्रकार की मान्यता किसकी होती है, अज्ञानवादियों की मान्यता होती है। अब ये उनकी दृष्टि से काफी लोगों की ये मान्यता आज भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारी बहुत सारी बहनें भी आती है, माँ साहब इतना पढ़ के करना क्या है, इतने स्वाध्याय पढ़ो, इतने शास्त्र पढ़ो, इतने ये बातें थोपड़े पढ़ो, इतने स्तोत्र पढ़ो, इतने ये पढ़ो वो पढ़ो, इतना ये करो, ये पढ़ पढ़ के करना क्या है, किस लिए पढ़ना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले लोग होते हैं, अज्ञानवादी लोग होते हैं। डायरेक्ट अज्ञानवादी के कैटेगरी में नहीं आते हैं, पर वो अज्ञानवाद का एक प्रभाव लोगों के मन में होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं कि किस लिए पढ़ना है, क्या करना है इतना पढ़ के, नहीं पढ़ा तो अपने अपनी शांति से हम जी रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, जी रहे हैं, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित चल रही है, पढ़ने की जरूरत ही क्या है। पहले लोग अनपढ़ ही होते थे, तो वो नहीं पढ़ते थे तो उनकी भी जिंदगी बीत गई, तो वैसे हमारी भी जिंदगी बीत जाएगी, किस लिए पढ़ना है। इस प्रकार की अज्ञानता की बातें लोग करते हैं। तो ये अज्ञानवादी जो लोग होते हैं, इनकी इस प्रकार की मान्यता होती है। तो अब 17वीं जो गाथा है, हमने 15-16 गाथा देखी थी, उसमें म्लेच्छ अम्लेच्छ की बहुत सारी बातें बताई गई थी, आर्य अनार्य की बातें बताई गई थी। 17वीं जो गाथा है, 17वीं गाथा में कहा है कि जो ये अज्ञानी लोगों की मान्यता है, अज्ञानी लोग जो इन बातों को मानते हैं, उन अज्ञानी लोगों की मान्यता को हम किस प्रकार से उनका खंडन करते हैं, मतलब उनकी मान्यता कैसे झूठ है, कैसे है, उसके बारे में आगे की गाथा में बता रहे हैं। अण्णानीयानं विमंसा अण्णानेनो नियच्छति अपणोय परं नालं कुतो अन्येनु सास्यम्। अब अज्ञानियानम मीमांसा, अज्ञानी लोगों की ये विमर्शा विमर्श, मतलब उनका जो ये विचार है, जो हमने अभी देखा है अज्ञानवादियों का विमर्श, कि ज्ञान से क्या होता है, वाद विवाद होता है, संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं, अमुक होता है, कितने प्रकार के शास्त्र है, कितने प्रकार के वाद विवाद है, पंथ है, संप्रदाय है, आगम है, शास्त्र है, ये सारी बातों से क्या फायदा है। उसमें हम किसका विवेक रखें, किसको सत्य माने किसको असत्य माने, उसकी अपेक्षा तो अज्ञान ही अच्छा है। इस प्रकार की उनकी जो मान्यता है, अन्नानि ज्ञानम विमंसा अन्नानि नो नियच्छति। अब जैसे देखो, अब अज्ञानीवादी लोग हैं, अज्ञानीवादी का भी एक पंथ चलता है, उनका भी अपना पंथ है। तो उनका क्या कहना है कि ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बराबर। अब ज्ञान प्राप्त अगर नहीं करना है, ज्ञान से कोई भी हासिल नहीं होता है, ऐसी उनकी मान्यता है, और वो अपना पंथ चला रहे हैं। अब पंथ चला रहे हैं, किसी के पहले दिमाग में आया होगा ये बात कि ज्ञान के पचड़े में पड़ना नहीं है,
माथापच्ची करना नहीं है, अज्ञानता में ही आनंद है। ऐसा किसी के दिमाग में आया होगा, तो उसने अपने विचार दूसरों को बताए, दूसरों को कहे कि क्या इतना पढ़ रहे हो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अज्ञान में ही आनंद है। और फिर वो अज्ञानता को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के ये तर्क वितर्क देता है कि इतने पंथ है, इतने मत है, इतने मतांतर है, इतने धर्म है, और इतनों में हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, किसको सत्य माने किसको असत्य माने। इन सारी बातों को वो बताते हैं। मतलब उनकी जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को बताने के लिए, उनकी परंपरा चलाने के लिए, उनके सिद्धांतों को प्ररूपित करने के लिए उनको ज्ञान की ही आवश्यकता है। बिना ज्ञान के वो बता सकते हैं क्या? उनके पास ज्ञान होगा, वो तर्क वितर्क करेंगे, कुछ कुछ बातें वो बताएंगे, तभी वो बता सकते हैं ना अपनी बातों को, तभी उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अपने सिद्धांतों को सामने रखने के लिए, सभी को समझाने के लिए उनको ज्ञान की आवश्यकता होती है। उनके पास जो भी अनुयायी उनके आते हैं, जो उनके शिष्य बनते हैं, या जो उनकी परंपरा में चलते हैं लोग, उनको तो उनको समझाना ही पड़ेगा कि अज्ञान क्या है, अज्ञान को कैसे मानना है, अज्ञान की अवस्था कैसे होती है। इन सभी बातों को बताने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ही। मतलब अज्ञानवादी जो लोग हैं, वो ज्ञान के सहारे अज्ञान का प्रचार करते हैं। अज्ञानवादी लोग कैसे होते हैं? अपनो ये परम नानम। अगर वो स्वयं अज्ञानी है तो फिर दूसरों का अज्ञान कैसे, किस प्रकार से बताएंगे? बताने के लिए तो उनको ज्ञान की आवश्यकता होगी ही। तो कुतो अन्येन अनुशास्यम, मतलब दूसरों का अनुशासित कैसे करेंगे? फिर अपने मत में, अपने पंथ में दूसरों को कैसे स्वीकार करेंगे? उनको समझाना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा कि अज्ञानवाद क्या है। और अज्ञानवाद जब तक सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, तब तक वो आपके मत में शामिल नहीं हो सकता है। तो अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए लोगों को समझाना जरूरी है, और लोगों को समझाने के लिए तुमको ज्ञान देना जरूरी है। अज्ञान का भी ज्ञान तो देना ही पड़ता है ना, ज्ञान से ही अज्ञान की प्ररूपणा की जाती है। अज्ञान की प्ररूपणा भी करनी है तो वो ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बोलेंगे, आपके विचार रखेंगे, आपके विचार तर्क कुतर्क जो भी करेंगे वो सारा ज्ञान का ही प्रकार है। जो भी बोलेंगे वो ज्ञान से ही बोलेंगे, ज्ञान है तभी बोलेंगे। मतलब अज्ञानता में कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप अज्ञानवादी है तो अज्ञानवादी को कैसा करना चाहिए? एकदम चुपचाप बैठना है, उसको कुछ कहना ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तो क्या कहेगा? कहना नहीं नहीं चाहिए। मतलब बुद्धि पर पूरा ताला लगा के बैठ जाना चाहिए, किसी प्रकार से कोई तर्क नहीं, वितर्क नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अज्ञान को समझाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो बुद्धि का ताला अगर खुला रहा तो ज्ञान खुल जाएगा। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? पूरी तरह से मौन की साधना करनी चाहिए। जो अज्ञानवादी है उन्होंने पूरी तरह से मौन हो जाना चाहिए, एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसे अज्ञानवादी मौन हो जाते हैं तो उनका वाद चल ही नहीं सकता आगे। उनका वाद, उनकी परंपरा कैसे चलेगी ना? तो वो वाद उनका चल ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये अज्ञानवादी लोग जो तर्क वितर्क करते हैं, तो उनके भी सिद्धांत अपने होते हैं। अज्ञानवाद ही एक दिया हुआ है अपने यहाँ, अज्ञानवादियों के 64 भेद बताए गए हैं, 67 भेद बताए गए हैं। तो 67 भेद अगर उनके हैं, तो उतने भेद भेद मतलब उतनी मान्यताएं हैं। अज्ञानवाद में भी इतनी 67 मान्यताएं हैं। तो उतनी 67 मान्यताओं में उनके सिद्धांत तो कुछ होने होंगे ना। तो उन सिद्धांतों की प्ररूपणा ज्ञान से ही होने वाली है। तो वो ज्ञान का ही सहारा लेकर अज्ञानता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब कितनी दिशा भूल करते हैं। और ऐसे दिशा भूल करने वाले स्वयं अज्ञान का सहारा लेते हैं, ज्ञान का सहारा लेकर अज्ञान की प्ररोपणा करते हैं, लोगों को दिशा भूल करते हैं, उनको ज्ञान नहीं पढ़ने देते हैं। तो ऐसे लोग औरों को ज्ञान कैसे दे पाएंगे? मतलब अज्ञानता का भी ज्ञान कैसे दे पाएंगे अगर ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे तो? और उनका क्या कहना होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो वाद विवाद में पड़ जाते हैं, संघर्ष में पड़ जाते हैं, अहंकार में पड़ जाते हैं, उनका अहंकार बढ़ता है। ऐसी जो उनकी मान्यता है, तो ये मान्यता कैसी है? वास्तव में देखा जाए तो जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जिसका ज्ञान आत्मस्पर्शी है, जो सम्यक ज्ञान युक्त है।
सम्यक ज्ञान युक्त जो होता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, उसका अगर ज्ञानी है तो वो कभी वाद विवाद में पड़ता ही नहीं है। सच्चा ज्ञानी जो होता है वो कभी वाद विवाद में पड़ता नहीं, झगड़े फिसाद में पड़ता नहीं है। तो वो झगड़े फिसाद में कभी पड़ ही नहीं सकता। मतलब ज्ञान के कारण से झगड़े फिसाद नहीं होते हैं, वहां भी अल्प ज्ञान के कारण से होते हैं। सम्यक ज्ञान के कारण से नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान के कारण से होता है। झगड़े फिसाद जो भी होते हैं वो मिथ्या धारणा के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से होते हैं। पर यह अज्ञानी लोग उस बात को ध्यान में नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि जो ज्ञान की बातें करते हैं वही झगड़े करते हैं, ऐसी उनकी मान्यता होती है। तो तो ये जो अज्ञानी लोग होते हैं, उनके लिए, उनको समझाने के लिए और आगे दो दृष्टांत बताए गए हैं कि उनकी बातें कैसे होती है। वो स्वयं अज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान के माध्यम से अज्ञान की बातें करते हैं। तो उनकी मान्यता कैसे होती है, उनका उनके कारण से कैसे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, दिशा भ्रम कैसे बढ़ता जाता है, उसके लिए दो दृष्टांत आगे की दो गाथाओं में दिया है, 18वीं गाथा और 19वीं गाथा। इन दो गाथाओं में उनका सारा मतलब दृष्टांत बताकर उनका वर्णन किया गया है कि अज्ञानवादी कैसे होते हैं। तो उसमें 18वीं गाथा में क्या कहा है? वणे मूढ़े जहा जंतु, मूढ़े ने अनुगामीये, दोविए अपोविया, दिव्यम सोयम नियच्छयि। मतलब वणे मूढ़े जहा जंतु, वन यानी वन में जंगल में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जा रहा है, जिसको जंगल की बातें कुछ पता नहीं है, जंगल का रास्ता जिसको मालूम नहीं है, बहुत बड़ा जंगल है और वहां वो रास्ता भटक जाता है। अभी एक रास्ता भटक गया है और दूसरा व्यक्ति है वो भी रास्ता भटका हुआ है, उसको भी जंगल का कुछ भी मालूम नहीं है। पर ये मूर्ख व्यक्ति अगर उस भटके हुए रास्ते में जो चल रहा है, जो रास्ता भटका हुआ है, उसी के पीछे पीछे अगर चलता है, तो उसका पीछा करते करते वो कहाँ पहुंचेगा? वो स्वयं रास्ता भटका हुआ है, उसको स्वयं को पता नहीं है, और उसका पीछा अगर दूसरा व्यक्ति करता है तो वो भी क्या करेगा? वो और ज्यादा भटकता जाए और ज्यादा उलझता जाएगा। दोवी ए अकोविया, दोनों कैसे है? अकोविदे मतलब अज्ञानी है, दोनों को पता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, जंगल कैसा है, क्या है, कहाँ से जाना है, कौन सा, किस रास्ते से जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, किस बात का पता नहीं है उनको। तो दोवी ए अकोविया, तिवम सोयम नियच्छति, तीव्र शोक को प्राप्त करते हैं। बाद में क्या होता है? बहुत ज्यादा भटकते जाते हैं, अंदर अंदर उलझते रहते हैं और शोक यानी दुख को प्राप्त करते हैं, तीव्र दुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि चलने का इतना श्रम हो जाता है, रास्ता पता नहीं चलता है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और वहां वे दुख को प्राप्त करते हैं। तो जैसे वन में रास्ता भूला भटका जो व्यक्ति है, जो वन का अजानकार व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, उसके पीछा अगर हमने किया है तो हम भी उसी के समान पूरा रास्ता भटक जाएंगे और दुख को प्राप्त करेंगे। वैसे इन अज्ञानी लोगों की बातों के पीछे अगर हम चलते हैं तो हम भी अपने जीवन का रास्ता भटक जाते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, उलझते रहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया 19वीं गाथा में। अंधो अंधम पहम निंतो, दूरमध्यानु गच्छति, आवच्चे उपहम जंतु, अधुवा पंथानुगामीये। मतलब अंधो अंधम पहम निंतो, मतलब अंध व्यक्ति है, एक अंध व्यक्ति दूसरे अंध व्यक्ति के मार्ग का और उसका मार्गदर्शन लेता है। एक पहला अंधा व्यक्ति है और दूसरा भी अंध व्यक्ति है, दोनों अंध है। पर एक अंध व्यक्ति दूसरे अंध व्यक्ति को मार्ग पूछता है कि हमें किस मार्ग से जाना चाहिए, किस मार्ग से कहाँ पहुंचना चाहिए। और वो अगर उसको कहता है कि चलो मैं तुमको बराबर ले जाता हूँ, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को कहता है कि मैं तुमको बराबर ले जाऊंगा, चलो तुम मेरे साथ साथ चलो।
पहमणिंतो यानी पथ में वो ले जाता है, साथ साथ में ले जाता है। तो अध्या दूरम अध्यानु गच्छति, बहुत दूर तक वो मार्ग में जाते जाते रहते हैं और कहीं पर भी वो मार्ग भटक जाते हैं, उनको मार्ग नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोनों को दिखता नहीं है। जो मार्गदर्शक है उसको भी दिखता नहीं है, और जो पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला है, उसको भी दिखता नहीं है। तो दोनों क्या करते हैं, उत्पथ उपहम यानी उत्पथ, मतलब उन मार्ग पर चले जाते हैं। और वो मार्ग में चलने वाला जो पंथानुगामी, जो मतलब जिसके पीछे पीछे वो चल रहा है, वो भी भटक जाता है, ये भी भटक जाता है, दोनों भटक जाते हैं, किसी को सही रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति, दोनों उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि जो रास्ता भूला, जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है, जंगल का ज्ञान नहीं है, उसके पीछे जाना भी मूर्खपना है। और जो अंधा व्यक्ति है, उसके पीछे अंधा व्यक्ति अगर चलता है तो उसका भी जाना मूर्खपने का लक्षण है। तो ये दोनों अपना अपना रास्ता भटक जाते हैं, कभी भी ये सही रास्ते पर नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार जो अज्ञानवादी लोग हैं, उनके कहने कहने के पीछे पीछे अगर हम अनुगमन उनके करते रहेंगे, तो हम भी ऐसा ही रास्ता भटक जाते हैं। हम भी संसार के परिभ्रमण में चक्कर गोते खाते रहते हैं, और संसार में ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार इस अज्ञानवादियों की 19 गाथाएं हमने देखी है। 19 गाथाओं तक इसका वर्णन देखा है। छठी गाथा से लेकर 19 गाथा तक पूरा अज्ञानवादियों का विषय था। अब अज्ञानवादियों के बाद आगे अक्रियावादी का विषय आने वाला है। 4 प्रकार के जो है, अक्रियावादी, क्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी, इन सभी का वर्णन वापिस आने वाला है। तो अज्ञानवादी का तो हो गया है, अब क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, इन लोगों का भी वर्णन आने वाला है। उनकी मान्यताएं कैसे कैसे होती है, उनके कैसे कैसे भेद होते हैं, इनके भी जो 68 भेद है, 67 भेद है, वो कैसे होते हैं, उसका भी वर्णन अब जैसे अगले क्लास में अगर अवसर आया तो अपन हर एक का वर्णन देखने का प्रयास करेंगे। और इन लोगों के मान्यताओं का चिंतन मनन करके सही मार्ग क्या है, सत्य मार्ग कैसा है, और सत्य मार्ग के साथ सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, उस ज्ञान के कारण से हम सन्मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। और अकर्मम से, अपने कर्मों से रहित होना, अकर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए कषायों से दूर होना है, कषायों को कम करना है, कषायों को मंद तो नहीं करना, निकाल ही देना है, कषायों से रहित होने की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से सत्य मार्ग का दर्शन हमको मिलेगा। सत्य मार्ग सत्य मार्ग का पथ हमें प्राप्त हो जाएगा, और हम मोक्ष मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकते हैं। सभी लोग सत्य का अनुगमन करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथुनंदा में हाँ, दयापन। अज्ञानवादी की सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। जो 4 प्रकार के लोग हैं उनका हम देख रहे हैं। अभी अज्ञानवादी का वर्णन चल रहा है। छठी गाथा से लेकर शायद 22 गाथा तक। 6 से 19 गाथा, हाँ छठी से 19 की गाथा तक। हाँ, तो एक गाथा से हमें पता चला कि उनकी मान्यता कैसी। आज महत्वपूर्ण ये बताया कि 8 कर्म में, यानी थोड़ी रिवीजन हो गई कि 4 अघाती कर्म कैसे है। इसका प्रश्न है, मुझे एक प्रश्न पूछना है। 8 कर्म में 4 अघाती कर्म है, उसे तो भोगना पड़ता है, लेकिन जो 4 घाती कर्म है, और 4 घाती कर्म में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के कितने प्रकार बताए हैं? सम्यक तो दर्शन, सम्यक तो मोहनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और मिश्र मोहनीय, और अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये 4, ये जो चौकड़ी है, और ये जो 3 महत्वपूर्ण मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म के भेद बताए, अगर वो नष्ट होते हैं तभी हमें क्या होती है? सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। एक गुणस्थान का विषय आज हमारे सामने थोड़ा सा हमें वापिस रिविजन करवाया।
अभी हम हमेशा क्रोध मान माया लोभ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि लोभ माया मान क्रोध ऐसा उल्टा क्रम लिया है। क्यों? क्योंकि लोभ की यह विशेषता है कि ये सारे मोहनीय कर्म का ही खेल है, लेकिन संपूर्ण आत्मा में व्याप्त रहने वाली लोभ कषा है, उसको नष्ट करने के लिए सूक्ष्मता से वो लोभ कषाय हमारे अंदर व्याप्त है, और उसको क्षय करने के लिए 10वें गुण स्थान तक की साधना करनी पड़ती है, तब जाकर वो लोभ कषाय संज्वलन को लोभ रहा तो भी उसको नष्ट करने में 10वें गुण स्थान तक पहुंचना पड़ता है। यानी मोक्ष मार्ग के जो 14 सीढ़ियां उसमें 10वें सीढ़ी पर हमें पहुंचना पड़ता है। और ये जो है अभी दूसरी बात बताइए कि जो मान कि थोड़ा भी धन आ गया, थोड़ा ज्ञान बढ़ गया, थोड़ी बुद्धि का उत्कर्ष होगा, धन का उत्कर्ष हो गया, वैभव का उत्कर्ष हो गया, ज्ञान का उत्कर्ष हो गया, ऐसे छोटी भी बातें कुछ हो गई तो तुरंत हमें क्या होती, मान कषाय आ जाती है, मान अवतरित हो जाता है, अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है, और उससे हम क्या, हमारी जो साधना है उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। फिर तीसरा बताया, अलग अलग प्रकार से मनुष्य का स्वभाव है, अलग अलग प्रकार से कुछ कारण न होते भी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, यानी लोभ का अंश रहता है, उससे छल कपट करने लग जाते हैं। और उससे बढ़कर, सबसे बढ़कर तो कौन है कि जिसकी कोई प्रतीति नहीं है, जिसका उसका कभी भरोसा ही नहीं है, लेकिन वो अचानक उपस्थित होता है, वो कौन है, महत्वपूर्ण क्रोध। तो ऐसे ये जो है क्रोध यानी लोभ मान माया और क्रोध, इसके चक्कर में हम इसके चक्कर में हम घूमते रहते हैं और संसार का परिभ्रमण बढ़ाते हैं। अभी इन कर्मों का विच्छेद करना चाहिए, लेकिन अज्ञानी लोगों की मान्यता क्या है, उन्होंने तो कहा है ना, कभी हमारे सामने बताया कि ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं तो अच्छा है, थोड़ा भी अल्पज्ञानी रहो, थोड़ा कोई ज्ञान आ गया, कोई श्रमण है, कोई परिव्राजक है, थोड़ा ब्राह्मण है, कोई भी थोड़ा ज्ञान हुआ तो बहुत सिक्की बदारने लगते हैं, थोड़ा जो कुछ समझा है अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझते, अर्थ के तथ्य को न समझते हुए भी जो कुछ समझा है उस पर वो क्या करते हैं, अपनी मान्यता अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। अज्ञानवादी का कहना है कि थोड़ी बातें समझ गए उसके लिए इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है। और प्रचार प्रसार करने के बाद क्या हो जाता है, वाद विवाद बढ़ते हैं, संघर्ष बढ़ता है, अनेक पंथों का निर्माण होता है, अनेक संप्रदाय बन जाते हैं, कितनी बातें होती है। इससे तो अच्छा है ना अज्ञान में ही रहना। यानी अज्ञानी लोग अज्ञान प्राप्त करने का सोचते ही नहीं। लेकिन अभी हमने देखा है, हमारे सामने एक बात बहुत बड़ी बताई है कि अज्ञानवादी का जो एक, अभी देखो उन्होंने अपने थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अज्ञानवादी है, फिर भी उन्होंने क्या कर लिया, अपना एक पंथ बना दिया, और उसमें कितने मत बताए, 67 यानी 67 मत उनके हो गए। यानी देखो अज्ञान को मानने वाले भी कैसे लोग हैं कि उनके बुद्धि पर ताला ही लग गया कि जिसको कुछ समझता नहीं, जो कहते उसके अनुसार उन्होंने भी अपना मान लिया। लेकिन एक बात निश्चित है ना, अज्ञान का प्रचार करने के लिए भी थोड़ा ज्ञान होगा तभी वो अज्ञान का प्रचार कर सकता है। यानी अज्ञानवादी का ज्ञान के सहारे ही सारी बातें होती है। अल्पज्ञानी रहो या ये रहो, लेकिन ज्ञान रहेगा तो ये। तो अज्ञानवादी का पंथ जो है, मान्यता जो है कि हमने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ किया नहीं, तो शांति से जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छा है ना, नई जानकारी हुई तो क्या अच्छा है ना, जो है उसमें हम शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा है कि इस अज्ञान में रहने के कारण हमारी दिशा भूल हो रही है। वास्तविकता को जानने का अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, और इसी अज्ञानता में अगर हम भटकते रहे तो कब उस मोक्ष द्वार तक पहुंचेंगे, पहुंचना ही नहीं है। उसके आजू बाजू क्या करना है, संसार चक्र में घूमने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए दो उदाहरण बहुत सुंदर दिए हैं कि जिसको कुछ जानकारी नहीं है, वो एक जंगल में भटक रहा है और उसको साथ में दूसरा अज्ञानी मिल गया। अभी वो क्या सोचता है कि
ये चल रहा है, इसके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। अभी उसके पीछे पीछे उस खुद को इसको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि इसको कुछ मालूम, इसलिए वो भी उसके पीछे चलता है। और दो अज्ञानी जब कुछ जानकारी के सिवा फिरने घूमने लगते हैं, तो निश्चय में क्या हो जाता है, कभी रास्ता सही रास्ता प्राप्त कर सकते ही नहीं है, और अंत में उनको शोक को ही प्राप्त करना पड़ता है। और दूसरा उदाहरण दिया, ये दो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखने हैं कि एक अंध व्यक्ति दूसरे अंध व्यक्ति का क्या करता है, अनुसरण करता है। अभी जो अंधा है उसको तो मार्ग दिखता ही नहीं है, फिर भी ये क्या सोचता है, वो चल रहा है उसके पीछे मैं भी चलता हूँ। एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा जैसा भटक कर अपने वास्तव उन मार्ग पर चले जाते हैं, सही रास्ते को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी अज्ञानी अवस्था में कैसे जीना है? अज्ञानी अवस्था में भी हम जीते हैं तो भी ज्ञान का अंश तो हमारे, क्योंकि आत्मा का गुण है कि आंशिक ज्ञान, एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान होता है। तो हम तो पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय के पास ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बनकर अगर जिएंगे तो कभी भी अपने इष्ट यानी अपना जो ध्येय उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कभी भी किसी ने भी नहीं सोचना है कि नहीं मालूम है तो अच्छा है, उसे पाप ने, अरे अज्ञान में जीने से ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान होते हुए भी आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा यानी गाढ़े कर्म का बंधन पड़ सकता है। इसलिए अज्ञानी अज्ञानी बनकर कभी भी जिएंगे नहीं, जो भी कुछ प्राप्त होगा। और एक यही हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान के जो सिद्धांत बताए हैं उसके अर्थ को, उसके तथ्य को जानकर, वास्तविकता को जानकर हमें अगली यात्रा शुरू करनी है। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हाँ चलते हाँ, पहचान। ये हैंड्रेज में ये प्रीति जी है। एक मिनट। कौन? मथिन वंदावी मरसब जी। हाँ जी जय। मुझे एक क्वेश्चन है पूछना था। मैं एक बुक हाँ पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि महाविवेक क्षेत्र जो होता है हाँ उसमें हम उसी जन्म में तीर्थंकर गोत्र बांधकर उसी जन्म में तीर्थंकर बन सकते हैं। तो उस समय हमारे 3 ही कल्याणक भी होते हैं। तो ऐसा होता है क्या, या दिगंबर परंपरा में ऐसा मान्य है, या अपने में भी मान्य है? तो कौन से आगम में वर्णन है? ये तो महाविद्या क्षेत्र की बात। दिगंबर परंपरा में ये मान्यता है, ऐसा कहते 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। पर वो 3 कल्याणक वाले बहुत रेयर है, वह उसका ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कहीं। और अपने हम्म। शास्त्र तो नहीं पढ़ने में आया, पर दिगंबर शास्त्र में पढ़ने में आया हुआ है कि 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। तो वो महाविद्या क्षेत्र में तीर्थंकर के समो शरण में रहते हुए क्षायिक सम्यक्तों को प्राप्त कर लेते हैं। और क्षायिक सम्यक को प्राप्त करके वहीं पर वो तीर्थंकर गोत्र का भी बंध कर सकते हैं, तीर्थंकर तुरंत बन भी सकते हैं, दीक्षा लेकर तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसा होता है, दिगंबर परंपरा में है, आपने यहाँ पढ़ने में नहीं आया है मेरे। अगर कहीं मिल गया तो वापिस बताऊंगी। हाँ, मथिन वंदावी मरसब जी, थैंक यू सो मच। पचकान करके हाथ हाँ, जोड़। हाँ है क्या और कोई और? हमारा है क्या कोई? नहीं है, नहीं हमारा सब्जेक्ट पचखान और मंगल पाठ। हाँ जी। ओम शांती 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 उदयसिरे नौकाशी पोर्शी देर पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपस्थित पचकान असनम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगरम सहस्ता कारणम सव समाधि व क्रियाकारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एक व्यासना किसका है? पहले तो पहले व्यासना का पचकान। ओम शांती 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 उभयसुरे बेहसणारा दोटक उपरांत दिवस नातीने रातना जबियारा पचकान अनर्थन भोगिनम सहस्ता कारणम सव समाधि वत्ती आगारणम ओस्तिरे ओस्तिरे ओस्तिरे। कल का एकासना।
ओम शांती 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 उगेच विकासणारा एकटा कुपान दिवसना तिनिया रत्नाच्या बिहारा पचकान अनंथना भोगेनम सहस्ता गारणम सब समाहिवती या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एक उपवास। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उग्रसुर उपवासम पचखे दिवस नातिनिया तथा जबियारा पचकान अनंथना भोगेनम सहस्रा गारणम सब समाहिवती गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। उपवास आएंगे लेखासना करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से सारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चट्टाई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चट्टाई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना दुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर प्रभु। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। हाँ पूज्य अध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुंडिया मासी जी एवं आप सभी का खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। अभी मिलते हैं हम सोमवार के दिन। सभी को तब तक के लिए जय जिनेंद्र।